गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, पार्ट 5। अरविंद कुमार सिंह इसके लेखक हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया अरविंद कुमार सिंह ने ये लिखा है। तो हम पढ़ते हैं पाठ का सार। देखिए, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में उन्होंने लिखा है। आज मोबाइल, इंटरनेट, फैक्स जैसी सुविधाओं ने क्या किया है, चिट्ठियों को कम कर दिया है। तो इस समय में हम चिट्ठियों के बारे में जानते हैं। पहले चिट्ठियों का कितना महत्व था। मानव सभ्यता और पत्र। तो देखिए, पाठ का सार हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पूरा चैप्टर आपको अपनी एनसीईआरटी बुक से पढ़ना होगा। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों की अनूठी भूमिका है। इसकी उपयोगिता हमेशा ही रही है। मानव सभ्यता में जब से मानव सभ्य हुआ, जब से उसका विकास होने लगा, तब से पत्रों की जो भूमिका है वह महत्वपूर्ण है। इसकी उपयोगिता हमेशा ही रही है। पत्र संचार का अद्भुत साधन तो है ही। पत्र जो है संचार का, यानी कि बातचीत का अद्भुत साधन तो है ही, साथ ही साहित्य का साधन भी है। साथ ही जो है इससे साहित्य भी उत्पन्न होता है। संचार के आधुनिक साधनों में वह शक्ति कहाँ है जो पत्र में है। आज कितने ही संचार के साधन क्यों न हो भले, लेकिन पत्र जैसी शक्ति किसी भी साधन में नहीं है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू में लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। संसार में करोड़ों की संख्या में पत्र प्रतिदिन भेजे जाते हैं। अकेले भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। अब देखिए, पत्र के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू के विचार। नेहरू जी ने वर्ष 1953 में कहा था कि हजारों साल तक हरकारे या घोड़े संचार के साधन रहे। रेलवे और तार से बड़ा बदलाव आया। तार के बाद टेलीफोन, वायरलेस और रडार से दुनिया तेजी से बदल रही है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन कला तथा डाक व्यवस्था में बहुत सुधार आया। स्कूलों में पत्र लेखन एक विषय के रूप में पढ़ाया गया। विश्व डाक ने अपनी ओर से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन वर्ष 1972 से शुरू किया। पत्रों की घटती संख्या परंतु बढ़ते व्यापारिक पत्र। अब देखिए, संचार के अपेक्षाकृत तेज साधनों के आ जाने से, संचार के अपेक्षाकृत तेज साधन मतलब जैसे मोबाइल हो गया, फ़ोन, फैक्स, इंटरनेट आदि के आ जाने से शहरों तथा महानगरों में चिट्ठियों की संख्या घटी है, परंतु गांवों में हालात पूर्ववत हैं। फैक्स, ईमेल, मोबाइल तथा टेलीफोन ने चिट्ठियों की रफ्तार रोकी है, किंतु व्यापारिक डाक बढ़ती जा रही है। पत्र प्रायः सबने लिखे होंगे, लिखवाए होंगे या इंतजार किया होगा। हमारे सैनिक अपने परिवार के पत्रों की बड़ी उत्सुकता से इंतजार करते हैं। चिट्ठियों का संग्रह। पुराने से पुराने पत्रों का संग्रह धरोहर होते हैं। महान लोगों के पत्र अनुसंधान के विषय होते हैं, यानी कि रिसर्च के विषय होते हैं। पुराने समय में यदि आज जैसे तेज संचार माध्यम होते तो कुछ पत्रों के संकलन पुस्तकों का आकार न ले पाते। पिता नेहरू के पत्र इंदिरा गांधी को लिखे गए थे, जो पिता का पत्र पुत्री के नाम नामक पुस्तक बन गई। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में महान हस्तियों के पत्रों का संकलन रखा गया है। आज एसएमएस संदेशों को हम तुरंत भूल जाते हैं। पत्र इतिहास के साक्षी बन चुके हैं। गांधी जी के पास बड़ी संख्या में देसी विदेशी पत्र आते थे। केवल महात्मा गांधी इंडिया लिख देने भर से वे गांधी को मिल जाते थे। गांधी जी स्वयं उनका उत्तर लिखते लिखते थक जाते थे। आज उनके पत्र प्रशस्ति पत्रों की तरह दिख जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, पत्र दस्तावेज के समान। पत्र दस्तावेज के रूप में सुरक्षित हैं। पंत जी के, निराला जी के और स्वामी दयानंद जी के पत्र पुस्तकों के रूप में हैं। गांधी जी और टैगोर के पत्र दस्तावेज से कम नहीं हैं। आज़ादी के पहले से आज तक डाक विभाग की गुडविल सबसे अधिक है। यह घर घर
तक लोगों को जोड़ता है, हवेलियों से झोपड़ियों तक और दुर्गम इलाकों तक। आज भी पत्रों का सभी इंतजार करते हैं। अनेक परिवारों का गुजारा डाक के मनी ऑर्डर से ही होता है। आज भी डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो बच्चों, ये था आपका चिट्ठियों की अनूठी दुनिया चैप्टर का सार, समरी। हमने जाना कि चिट्ठियों का क्या महत्व था और कैसे जो है आज पत्रों की संख्या घट रही है। हमारे संचार माध्यमों के आ जाने से फैक्स, ईमेल, मोबाइल और टेलीफोन, जहाँ ये हमारी सुविधा का कारण है, वहीं क्या होता है, हम इनमें लिखे संदेश जो हैं तुरंत ही भूल जाते हैं और फास्ट फॉरवर्ड होने के कारण यह लोगों तक आसानी से पहुंच जाते हैं। इनके लाभ भी हैं और हानियां भी हैं। और यह है कि हमारा साहित्य जो चिट्ठियों के माध्यम से बढ़ रहा था वो कम होता जा रहा है। और हर सिक्के के जैसे दो पहलू हैं, अच्छाई और बुराई, तो यहाँ भी जो है अच्छाई और बुराई दोनों देखी जाती है। संसार जो है नासमान है, परिवर्तनशील है। तो परिवर्तन तो बिना परिवर्तन के दुनिया चलेगी ही नहीं। परिवर्तन तो संभव है, परिवर्तन होना संभव है। तो मिलते हैं बच्चों, जाना होगा आपने और आप इसको ध्यान से देखें क्या था इसमें, इसको पढ़ें, अपने चैप्टर्स को भी आप पढ़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ, तब तक आप इसको समझें। ओके, बाय स्टूडेंट्स।